खबर शुरू करने से पहले एक बेहद जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में ये जगह है। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट होगा। अभी तो कम ही बता रहे हैं, मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, कहावत तो बहुत पुरानी है लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर एकदम फिट बैठती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बाजार नया नवेला है हमारे देश में। अभी ढंग से शुभारंभ हुआ भी नहीं था कि आग लगने की खबरें आने लगी हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर 4 ऐसे केस सामने आए जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग गई। ओला S1 प्रो, प्योर ईवी, ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने के वीडियो न्यूज से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। दुखद तो ये रहा कि तमिलनाडु के वेल्लोर में ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने से एक पिता और पुत्री की मौत भी हो गई। कंपनियों की तरफ से इसकी जांच करने की बात भी कही गई। मामले पर केंद्र सरकार का भी ध्यान गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं। सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी इन मामलों की जांच कर रहा है। साफ समझ में आता है कि मामला गंभीर है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबरें आपके प्लान पर पानी फेरने के लिए काफी हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ईवी स्कूटर्स में आग लगने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। कहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल हुए वायर और बैटरी जैसे प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ ऐसा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा जो ज्वलनशील हो। टेस्टिंग प्रोसेस क्या है और इसको लेकर नियम क्या है। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर के भविष्य के लिए इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। आगे जाने से पहले जान लेना भी जरूरी है कि इन घटनाओं पर स्कूटर्स बनाने वाली कंपनियों ने क्या प्रतिक्रिया दी। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, पुणे में हमारे स्कूटर के साथ हुई घटना से हम अवगत हैं। हम हादसे की जांच कर घटना के कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही हम कुछ दिनों में इससे जुड़े अपडेट शेयर करेंगे। वहीं प्योर ईवी ने ईटी को दिए हुए बयान में कहा, हम घटना की जांच कर रहे हैं और पूरी तरह से मूल्यांकन करेंगे। हम आग लगने या ब्लास्ट जैसी चीज़ों से बचने के लिए इंटरनल टेस्टिंग के साथ साथ अपने बैटरी पैक में स्पेशल फेज चेंज मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इस मामले पर ओकिनावा ऑटोटेक ने कहा, यूजर को इलेक्ट्रिक स्कूटर को सही तरीके से चार्जिंग में लगाने और नजरअंदाज करने पर होने वाले परिणामों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। बैटरी बनाने वाली कंपनी इसके लिए कई तरह के टेस्ट करती है ताकि ओवरहीटिंग की समस्या ना आए और क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। कंपनी ने कहा कि उसे घटना में शामिल इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी बाकी है। हालांकि अब तक मिली जानकारी से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑर्गेनिक फेस चेंज मटेरियल के पिघलने के कारण लंबे समय तक सफेद धुआं निकलता रहा। इसके बाद थर्मल रनअवे के कारण व्हीकल में अनियंत्रित आग लग गई। ओकिनावा के केस में तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक यूजर ने इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक पुराने चार्जिंग सॉकेट में चार्ज में लगा दिया था जो उसके घर के प्रवेश पर लगा था और सोने चला गया। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई होगी, क्योंकि जिस पुराने सॉकेट में स्कूटर को चार्ज पर लगाया गया उसकी क्षमता इलेक्ट्रिक स्कूटर की वोल्टेज कैपेसिटी से कम थी। तीनों कंपनियों के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली एक और कंपनी एथर एनर्जी ने भी इसके बारे में बात की है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक एथर एनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाओं का सीधा संबंध बैटरी से बताया है। अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिन बैटरियों का अधिकतर इस्तेमाल होता है वह सभी ठंडे इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियां उनकी बैटरी को आयात कर रही हैं तो उनके लिए जरूरी है कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से मॉडिफाई किया जाए। अभी तो जांच शुरुआती स्टेज में है, लेकिन अब तक उपलब्ध जानकारियों से ऐसा प्रतीत होता है कि आग लगने की घटना के लिए बैटरी या चार्जिंग पैटर्न जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे जब तक सरकार या कंपनियां अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती तब तक कुछ भी ठोस कह पाना मुश्किल होगा। कौन सी बैटरी इस्तेमाल होती है इसके बारे में आपको बताते हैं। रिमेंबर द नेम। 2016 के वर्ल्ड कप T20 फाइनल में इयान बिशप की कार्लोस ब्रैथवेट को बोली गई ये लाइन आपको याद होगी। बस ऐसे ही एक और नाम याद कर लीजिए, लिथियम आयन। यही वो बैटरी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कार और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक में इस्तेमाल होती है। 1991 में सोनी के वीडियो रिकॉर्डर में पहली बार इस्तेमाल होने से लेकर आज तक लिथियम आयन बैटरी सबकी फेवरेट बनी हुई है। टेस्ला ने 2008 में रोडस्टर के साथ बैटरी पावर वाली कार मार्केट में उतार कर गेम ही बदल दिया।
ये तो हो गया लिथियम आयन बैटरी का परिचय। अब चलते हैं इसके अंदर। लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल होती है। केमिस्ट्री में अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज हुई है, जिनमें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसका मास बेहद कम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से समझे तो लिथियम की बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे लूज करके लिथियम आयन बनता है। लिथियम आयन बैटरी एलेसांड्रो वोल्टा के बनाए सेल के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। लिथियम आयन शॉर्ट में बोले तो लाइन बैटरी का जलवा कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लग जाएगा कि 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जिन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, उन्होंने ही इस लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया। जॉन बी गुडइनफ, एम स्टेनली व्हिटिंगम और अकीरा योशिनो, जिन्होंने दुनिया को इस रिचार्जेबल बैटरी का तोहफा दिया। अब इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि लिथियम आयन बैटरी बड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित कर सकती है। लोअर मेंटेनेंस इसकी खासियत है, साथ में इसकी सेल्फ डिस्चार्ज साइकिल भी कम है। सिर्फ 1.5 से 2% प्रति महीने। कम वजन होना भी इनको किसी भी जगह आसानी से उपयोग में लाने लायक बना देता है। अब जब इतना कुछ अच्छा है तो भला क्यों ये लोगों की पसंद नहीं बनेगी? सब अच्छा है तो बैटरी फटने की घटनाएं क्यों होती हैं? जाहिर सी बात है, कुछ तो कहीं गड़बड़ है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि भारत में लिथियम आयन बैटरी का स्टेटस क्या है। अब आपको लगेगा ये कहां से बीच में आ गया, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह भारत में बना है, लेकिन बैटरी इंपोर्ट होकर आई है। कहने का मतलब है लिथियम आयन बैटरी के केस में हमारा हाथ दबा हुआ है, भले बात पूरे देश में बने ओला स्कूटर की हो या फिर किसी और कंपनी की। अब ये बात जग जाहिर है कि बैटरी वाले वाहन पेट्रोल डीजल वालों की तुलना में खासे महंगे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि लिथियम आयन बैटरी के सेल बहुत महंगे होते हैं। दुनिया में केवल 4 या 5 कंपनियां इन्हें बनाती है, भारत में ये बनते भी नहीं है। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटर्स के लिए इन्हें इंपोर्ट करना होता है। इसकी कीमत और भी ज्यादा है। एक दर्द और है, लिथियम आयन बैटरी के लिए पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। चीन पर इसी निर्भरता के चक्कर में जापान मात खा गया, वरना उसने काफी पहले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना ली थी। हालांकि बैटरी इंपोर्ट के लिए सरकार ने बाकायदा नियम बना रखे हैं। भले कोई इंडियन कंपनी बैटरी इंपोर्ट करे या फिर बाहर की कंपनी एक्सपोर्ट, उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तय मानकों से गुजरना पड़ता है। बैटरी को इंपोर्ट होने से पहले भी IEC 62133 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी कई बार गुजरना पड़ता है। भारत में तो IS 16046 सर्टिफिकेशन जरूरी है। सारी टेस्टिंग BIS से मान्यता प्राप्त टेस्ट हाउस में ही होगी। टेस्टिंग प्रोसेस के मानक भी तय हैं: कंटिन्यूअस चार्जिंग, वाइब्रेशन, टेम्परेचर साइक्लिंग, इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट, फ्री कॉल, मैकेनिकल शॉक, थर्मल अब्यूज, लो प्रेशर, ओवरचार्ज और फोर्स्ड डिस्चार्ज। इतना ही नहीं, BIS रजिस्ट्रेशन हर 2 साल में रिन्यू भी कराना पड़ता है। ये तो बात हुई लिथियम आयन बैटरी की उपलब्धता और टेस्टिंग की। अब वापस आते हैं, इतना सब होने पर भी बैटरी फटने और आग लगने की घटनाएं सुनने को क्यों मिलती हैं? बातें कितनी भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि लिथियम आयन बैटरी का स्वभाव थोड़ा खतरनाक होता है। एक बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो कैथोड और एनोड नाम के इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेव होती है, और इनको अलग करने का काम एक बहुत पतला सा इलेक्ट्रोलाइट करता है। अब किसी भी वजह, गिरना, पानी, प्रेशर से ये इलेक्ट्रोड्स आपस में मिल गए तो शॉर्ट सर्किट होना तय है। शॉर्ट सर्किट फिर थर्मल रिएक्शन और नतीजा बूम, मतलब बैटरी फटना या आग लगना। चार्जिंग की गलत आदतें भी बैटरी पर खासा असर डालती हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि तमिलनाडु पुलिस ने इसका जिक्र किया है। घटिया और सस्ते, बिना ब्रांड वाले या फिर घर में धूल खा रहे चार्जर अक्सर ऐसी घटनाओं का कारण बनते हैं। लिथियम आयन बैटरी में आग लगने के बाद उसे पानी से बुझाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पानी के साथ मिलकर ये बैटरी हाइड्रोजन गैस और लिथियम हाइड्रोक्साइड पैदा करती है, जो आग को बढ़ावा देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और बैटरी को सही तरीके से हैंडल नहीं करना भी एक कारण हो सकता है। जब हर बात के लिए आजकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो ये भी माना जा सकता है कि इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर में लगे सॉफ्टवेयर ने बैटरी को कैसे हैंडल किया। किसी बग या मालवेयर ने बैटरी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की। अधिक हीट तो है ही बैटरी का दुश्मन, तो उसको भी याद रखा जाए। केमिकल लीकेज भी बैटरी को नुकसान कर सकता है। डायलम यूनिवर्सिटी में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के प्रोफेसर किम पिल्सो ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के असली कारण को जानना मुश्किल है, क्योंकि आग लगने की घटना को उसी तरह से दोहराना बहुत कठिन है। इसलिए ज़रूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल से लेकर सभी ज़रूरी टेस्ट का खासा ध्यान रखा जाए।
ये तो वो जानकारी थी जो हमने आपके लिए जुटाई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी एक्सपर्ट से बात करना भी बनता था। हमने बात की सूरज घोष से, जो डायरेक्टर मोबिलिटी हैं S&P ग्लोबल में। सूरज ने हमें बताया कि आग लगने के लिए सिर्फ बैटरी जिम्मेदार होगी, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। उनके मुताबिक और भी कई कारण इसके हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट आग लगने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि व्हीकल में बैटरी के अलावा और भी कंपोनेंट होते हैं जहां केबल और दूसरे प्रोडक्ट्स में आग लग सकती है। सेल क्वालिटी और खराब पैकिंग, यदि बैटरी के अंदर लगे हुए सेल की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है और उनकी पैकिंग भी सही तरीके से नहीं हुई है, तो ये भी आग लगने का एक कारण हो सकता है। चार्जिंग के तरीके, कंपनी से आए चार्जर से अलग दूसरे चार्जर का इस्तेमाल या फिर कंपनी की तरफ से बताए गए तरीके से अलग हटके चार्जिंग करना भी ऐसी किसी घटना का कारण बन सकता है। एक्सीडेंटल डैमेज, गाड़ी कहीं गिर गई थी या टकरा गई थी और आलस या लापरवाही में इसको ठीक नहीं कराया गया, हो सकता है कि तुरंत असर नहीं दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर ये किसी भी किस्म की घटना को जन्म दे सकता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सूरज के मुताबिक भारत में इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाता है, तो इसमें कुछ गड़बड़ होना बेहद मुश्किल है। इसके लिए ऐसी तकनीक यूज की जाती है कि यदि बैटरी का तापमान एक लेवल से ज्यादा चला जाए तो कूलिंग सिस्टम अपना काम करने लगता है। BMS की वजह से कोई गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम हैं। जब हमने सूरज से पूछा क्या ऐसी घटनाएं दूसरे देशों में हुई हैं और उससे बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तब उन्होंने बताया चीन और दूसरे देशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। इससे बचने के लिए सरकारों ने तय किया है कि बैटरी सिर्फ सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही ली जाए। ऐसा करने से क्वालिटी कंट्रोल तो रहता ही है और जवाबदेही भी बनी रहती है। भारत में मेकर्स को क्या करना चाहिए और यूजर्स के लिए क्या सलाह होगी, सवाल के जवाब में सूरज ने कहा कि बैटरी को हमारे देश के मौसम के मुताबिक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों ही कंडीशन हमारे देश में होती हैं, तो उसके अनुरूप बैटरी बनाने पर फोकस होना चाहिए। रही बात व्हीकल खरीदने की, तो उन्होंने कहा कि जरूर खरीदिए क्योंकि यही फ्यूचर है। बस इतना ध्यान रखिए कि व्हीकल बनाने वाली कंपनी कौन सी है। किफायती होना अच्छा है, लेकिन सब देखभाल कर प्रोडक्ट लीजिए, सिर्फ कम दाम देखकर मत खरीदिए। अब रही बात बैटरी की, तो वो तो स्मार्टफोन से लेकर ब्लूटूथ हेडफोन्स में भी लगी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लेना बंद कर दें। ऐसी घटनाओं से होगा क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में खराबी या आग लगने की घटनाएं नई नहीं हैं। पिछले साल अमेरिकी ऑटो दिग्गज जनरल मोटर्स को ने लगभग 6000 शेवरले बोल्ट ईवी को आग लगने के रिस्क के चलते वापस बुला लिया था। शेवरले बोल्ट ईवी के लिए बैटरी एक और टेक दिग्गज LG ने बनाई थी। टेस्ला मॉडल S में भी आग लगने की घटना सामने आई थी, लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने प्रारंभिक दौर में है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन का डर बना हुआ है। तमाम कंपनियां अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं या करने वाली हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा नाम टेस्ला भारत में जल्द ही दस्तक देगा। ऐसे में बिल्कुल शुरुआती दौर में इस तरह की घटनाएं निराशा और डर दोनों पैदा करेंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं, तकरीबन हर रोज ही दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल सही विकल्प बन सकता है। सरकार ने भी लिथियम आयन बैटरी को देश में बनाने की दिशा में काम करना चालू किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 केंद्रीय प्रतिष्ठान राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की भागीदारी से साल 2019 में भारत सरकार ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल का गठन किया है। काबिल का काम है दुनिया भर में उन खनिजों को तलाश करना जिनकी भारत को जरूरत है। अब इसमें लिथियम तो होगा ही। कर्नाटक के एक शहर मांड्या में भारत को लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। निकट भविष्य में हो सकता है कि हम अपने देश में ही लिथियम आयन बैटरी बनाने लगे। यदि ऐसा हुआ तो कम दाम और क्वालिटी कंट्रोल की पूरी उम्मीद की जा सकती है। ये योजना तो अभी स्टार्ट ही हुई है, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स इससे कैसे निपटते हैं। हाल फिलहाल में हुई घटनाओं पर भी उनकी और सरकार की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी सूर्यकांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।